बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था मेरा थर्सडे का व्लॉग। बस आदम बाबा के साथ थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, सो डेली का डेली जैसे मैं पहले अपलोड करी थी वैसे नहीं कर सकती, 2 दिन का गैप आ जाता है बीच में। तो आज भी मैं 2 दिन के व्लॉग एक साथ अपडेट करूँगी। और ये आदम बाबा को बस मैंने ड्रेसअप कर दिया था, चेंज कर दिया था। माइंड तो था कि डैडी बोल रहे थे आज कहीं जाएंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था कि जाएंगे कहाँ पे। हमारा कभी ऐसे ही रैंडम प्लान बन जाता है कि चलो बस कहीं पे भी निकल जाएंगे। ये मैंने बीबी क्रीम ली हुई थी, मुझे शॉप का नाम तो भूल गया, लेकिन बहुत रीज़नेबल अच्छे ब्रांड्स की ओरिजिनल कॉस्मेटिक्स मिलती हैं अजमान से, और बहुत कंफर्ट मतलब कम प्राइस में मिलती हैं। ये डैडी कह रहे थे कि हाँ मुझे नंबर याद है, और कंफर्टर इसका रख रहे थे हम, जो हमने इसका प्राम में बिछाना था। रोज़ाना मतलब जब भी हम निकलते हैं हम भूल जाते हैं कि ये हमने रखना है, क्योंकि अब हमने इसके जो कार सीट है वो उसमें से उसका कवर निकाला हुआ है। माशाल्लाह से ये बड़े हो गए हैं तो वो तंग होता है उनको, तो इसलिए हमने उसका अपना कवर निकाल के, तो ये कंफर्टर सा इनका जो छोटा वाला है वो बिछाना था उसमें। हम निकल गए थे अजमान की तरफ, और बस डैडी कहते हैं आज आपको ट्रीट देता हूँ मैं, क्योंकि कसरे सियालकोट जहाँ हम जाया करते थे मवेला में वो बंद हुआ है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हुई है, तो वहाँ पे तो हम जा नहीं सक रहे काफ़ी टाइम से। तो ये कह रहे थे अजमान में राहत है, वहाँ से आज आपको दही बल्ले वगैरह खिलाता हूँ, और उनका जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो अच्छे होते हैं वो खिलाता हूँ। रास्ते में हम जा रहे थे तो हमें नज़र आया सुल्तान आउटलेट अजमान में। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ में हर चीज़। हमारा मोस्टली एवरी वीक का जो ट्रिप है वो अजमान का ही हो रहा होता है। और उस दिन डैडी मुझे कहते हैं कि हम लोग तो लगता है कि अजमान ही हमें मूव होना पड़ेगा, जितना हम लोग का अजमान आना जाना होता है, क्योंकि शॉपिंग बड़ी ईजी और कन्वीनियंट हो जाती है, और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में बड़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मैं शॉपिंग के मामले में थोड़ा चूज़ी और सिलेक्टिव इस सेंस में हूँ। एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, लेकिन वो चीज़ें लेती हूँ जो अच्छी हों और जिनकी वर्थ हो उस प्राइस में। मैं हमेशा आप लोगों को यही बताती हूँ। सो उतने मतलब जिस प्राइस में इनको होना चाहिए। कॉस्मेटिक्स बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी मैं नहीं लेती, हाँ कुछ कुछ ले लेती हूँ, जैसे फाउंडेशन हो गई या ऐसी कोई चीज़ जो लॉन्ग टर्म चलती है, मतलब 1-1.5 साल तो मेरा निकाल लेती है। मैं बीबी क्रीम बीच में 2-3 ले लेती हूँ, फिर ऐसे फाउंडेशन भी है। मैं आपको अपना कॉस्मेटिक्स भी दिखाऊंगी जब पैकिंग करूँगी, पाकिस्तान के लिए रखूँगी चीज़ें। आस्ता आस्ता मैं टाइम के साथ साथ लेती रहती हूँ। एक साथ आप कुछ भी लेंगे, कभी भी शॉपिंग करने आप जाएँ तो बर्डन हो जाता है, फिर वो चीज़ें मतलब एक साथ आप काफ़ी चीज़ें आपने अगर आपने लेनी हो तो आप नहीं ले पाते। तो हम मैं ऑन एंड ऑफ ना मतलब हर महीने या 2-3 महीनों बाद एक एक चीज़ करके 2-2 चीज़ें करके ले लेती हूँ, अपने पास स्टॉक जमा कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कलेक्शन कॉस्मेटिक्स की जो मैं यूज़ करती हूँ वो जमा हो चुकी थी। ये हम पहुँच चुके थे सुल्तान आउटलेट, जो दुबई में रहती है मेरी बहन है, उनको पता ही होगा। मैं टिकटॉक पे इंस्टा पे काफ़ी इसके पब्लिसिटी हो रही होती है सुल्तान आउटलेट में। जो ये जो कियोस्क में आप देख रहे हैं स्टॉक्स, लिप ग्लॉस का, लाइनर्स का, ये चीज़ें थी 5-5 दिरहम की, 10-10 दिरहम की। लेकिन ये जो ब्रांडेड नेम के साथ लगे हुई थी कॉस्मेटिक्स वो अपनी ओरिजिनल प्राइस में ही थी। जैसे फ्लॉर्मर थी, बोर्जॉस थी, वो एक्सपेंसिव प्राइस में ही थी, नॉर्मल अपनी जो होती है प्राइस। और ये जो इस तरह के आप इसको क्या कह सकते हैं, ये छोटे ये जो कॉर्नर्स में ये पड़े हुए थे ना, ये सब 5 दिरहम 10 दिरहम के थे, रीज़नेबल थे। लिपस्टिक के कलर जैसे मैट मैं लगाती हूँ और इनको भी वही पसंद है, तो वो काफ़ी अच्छी। ये देखें कलर कितना खूबसूरत था, बड़े अच्छे अच्छे कलर्स थे। और इन्होंने फिर मुझे बास्केट ला के दी कि ये बास्केट लो और रखती जाओ इसमें, जो जो अच्छा लग रहा है, जो जो लेना है अगर पाकिस्तान में भी आपने किसी के लिए, बिकॉज अच्छे थे कलर्स भी बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसे लाइट कलर्स बहुत पसंद आए थे। और ये जो लिप पेंसिल्स थी ये भी बहुत अच्छी थी। ये था टिंट ब्लश ऑन पे जो आप लगाते हो, मैंने कभी वैसे यूज़ नहीं किया था, लेकिन इन्होंने मुझे दिखाया, बिकॉज मैं आपको बताती रहती हूँ हमेशा, इनको शौक भी है। फिर ऐसी चीज़ें ये मुझे ढूंढ ढूंढ के देते रहते हैं, इवन मेरे कपड़े हों, शूज़ भी कोई अच्छे इनको नज़र आएँ तो मैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। इनको पता होता है कि मुझे क्या सूट करता है या मुझे क्या साइज़ आएगा, मैंने क्या पहनना है। इवन कॉस्मेटिक्स में भी कलर्स ये मुझे चूज़ करके दे रहे होते हैं। और ये टेंट भी मेरी नज़र नहीं पड़ी। अब ये देखें बास्केट में से नीचे से मस्कारा निकाल के मुझे दे रहे थे, जो मस्कारा मैं लगाती हूँ वो इनको नज़र आ गया था। ये बास्केट इन्होंने पहले सेल्स गर्ल से पूछ लिया था कि किसी की है तो नहीं, तो उसने कहा था कि नहीं ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं चीज़ें, तो अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो आप निकाल लें। अब ये मुझे कंसीलर ला के दे रहे थे कि ये देखो ये भी कुछ है, मतलब कंसीलर मैंने कभी लगाया नहीं है, मुझे यूज़ नहीं आता। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस मैं लगाती हूँ फेस पे शुरू से, और बस वही अच्छे से मैं उनको, मुझे पता है उनका यूज़ और अच्छे से मैं लगा लेती हूँ, तो वही लेती हूँ। फिर मैंने ये टेंट भी 2 कलर के उठा लिए थे, अच्छे लगे थे मुझे। और वाइप्स अभी हमने आदम बाबा के लेने थे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये एक पैक हमने ले लिया। और मैं इनको ये कलर दिखा रही थी लिपस्टिक का, कहते हैं हाँ सब बहुत अच्छे हैं, तो चलो ले लो भी जो जो लेना है। अब मेरी रह गई थी वो बीबी क्रीम, जो घर से निकलते टाइम मैं इनको कह रही थी कि ये आप नंबर याद करें और ये वाली हमने लेनी है। बस यहाँ वहाँ से हम फ्री हुए तो फिर हम पहुँच गए थे राहत। राहत का टेस्ट अच्छा होता था स्टार्टिंग में, हम लोग कई दफ़ा पहले भी आए हैं। अब इन्होंने अपनी शॉप बहुत बड़ी कर ली है, अंदर एम्बियंस भी बहुत अच्छा कर लिया, चेंज हो गया, लेकिन टेस्ट
जब हम इस दिन गए तो हमारी बैड लक, हमने पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए। इनको बहुत दिल कर रहा था कि पिज़्ज़ा खाएंगे, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हमने फ्लेवर ऑर्डर किया। पहले तो हमें बाहर पार्किंग ही नहीं मिली और बस फिर ये मुझे और आदम को उतार के चले गए, कहते मैं पीछे कहीं लंबी पार्किंग करके आता हूँ। और मैं जब अंदर आई, इतनी रश थी अंदर, बहुत मुश्किल से हर जगह मिली। और फिर जब ये आए तो हम सिलेक्ट कर रहे थे क्या क्या ऑर्डर करना है। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हमने, दही बल्ले और गोलगप्पे, बट बस फिनिश किया मजबूरन, हमने ख़त्म किया उसको। जब तक हमारा ऑर्डर आना था, मैं ज़रा आदम बाबा के साथ प्ले टाइम कर रही थी, मम्मी और आदम बेटा बातें कर रहे थे। और बस इस तरह का हम लोग थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। बल्कि इन्होंने मुझे घर से निकलते टाइम कहा चलो आज आपकी ट्रीट है। मैंने कहा ट्रीट किस खुशी में? भाई ऐसे ही, बस कोई रैंडम ऐसे। मैं आपको लास्ट ब्लॉग में भी अपने कह रही थी कि इस तरह अपने लिए टाइम बड़ा ज़रूरी होता है, एक दूसरे के रिलैक्सिंग का, रिफ़्रेश माइंड करने का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मैं भी केयर करती हूँ हर चीज़ की, छोटी से छोटी। खाना अगर बनाया डिनर को तो उसको ऐसे प्रेजेंट करूँ कि ये इनको अच्छा लगे। और बस ये साथ हमारा ऑर्डर आ चुका था। इतना ज़्यादा उन्होंने एक तो ये चीज़ डाल दिया था पिज़्ज़े में, मैंने तो बस एक स्लाइस खाया, बाकी फिर इन्होंने फिनिश किया। और दही बल्लों में भी मीठी चटनी डाल चुके थे वो, और गोलगप्पों में भी चनों की हीक आ रही थी। मज़ा नहीं आया बट इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था मेरा आज का व्लॉग। दुआ में हमें याद रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।